उसमें एक छोटे मियाँ ने भगवा आतंकवाद जैसे शब्द का वर्णन किया था। और मैं ये कहना चाहता हूं कि भगवा कभी आतंकवाद नहीं होता। भगवा अगर आतंकवाद होता तो आप लोग इस हिंदुस्तान में यहां रह नहीं पाते। तो भगवा आतंकवाद का जिसने भी जो आरोप लगाया उसके खिलाफ हम कोर्ट में जाएंगे। जिन जिन लोगों ने मेरे खिलाफ व्यक्तिगत जो जो आरोप लगाए हैं उनके खिलाफ भी हम कोर्ट में जाएंगे। मेरी तो एक ही नसीहत है कि अपने गिरेबान में झांके। आतंकवाद कौन है, सदियों से कौन समूह में रह के हिंसक हुआ है, इसको पहचानना सीखे। और इस देश और राष्ट्र की उन्नति में जो जो मुसलमान हमारे सहयोगी हैं, आप भी उन सहयोगियों के साथ खड़े होंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, यही मेरा कहना है। और भगवा आतंकवाद के विषय को लेकर हम कोर्ट में जाएंगे, बाकी सब विषयों को लेकर न्यायालय में हम जाएंगे। आर्थिक मदद दे रही है फिलिस्तीन को और उनका ये कहना है कि फिलिस्तीन में बहुत जुल्म हो रहे हैं और जो इजराइल है वो उन पे उनका शोषण कर रहा है, हत्याएं कर रहा है। तो फिलिस्तीन का अगर वो दुखी दीन दुखी के सपोर्ट में अगर उनके लिए झंडा फहराते हैं तो इसमें आप लोगों को क्या दिक्कत है? देखिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि किसी का समर्थन करना और किसी को वल्दियत में बाप बनाना है, दोनों में विषय में अंतर है। झंडा फहराया जाना चाहिए हिंदुस्तान का, और देश अगर हमारा फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है तो करे, कोई समस्या वाला विषय नहीं है। पर फिलिस्तीन की आड़ में हमास जैसे आतंकियों का समर्थन करना, जिस हमास ने इजराइल के जिस लड़ाई की जो शुरुआत हुई उसमें सैकड़ों बच्चों को, महिलाओं को जघन्य तरीके से उनकी हत्या कर दी। तो विषय झंडे का नहीं है, विषय समर्थन का नहीं है, विषय झंडे का है कि एक किसी त्योहार में उस झंडे को लहराना किस प्रकार का संदेश है। एक किसी त्योहार में शहर काजी के सामने फिलिस्तीन जिंदाबाद करना, यह किस बात का समर्थन है भाई? अपना जो है मानसरोवर, वो चाइना के अंदर आता है। हम चाइना मानसरोवर हम जाते हैं चाइना, तो चाइना जिंदाबाद थोड़ी है, वो हमारा तीर्थ का स्थल है। तो आपका भी कोई अगर धार्मिक केंद्र वहां पर है, वो आप जाइए, आप उसके समर्थन में खड़े रहिए, पर उस देश की जिंदाबाद करना मतलब ये तो वल्दियत बदलना हुई है। जिंदाबाद तो हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान ही जिंदाबाद रहेगा। की विचारधाराओं ने जन्म लिया। मैंने आपसे कहा था कि राम जी को गाली देना और सर तन से जुदा के नारे लगना, तब तक इन विचारों को पुष्ट करने के लिए कोई न कोई आत्मघाती, कोई न कोई आतंकी, कोई न कोई उसने हिंसा जरूर की है। आप उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या देख लीजिए, आप अमरावती की हत्या देख लीजिए। मतलब सर तन से जुदा का इन्होंने जो नारा दिया, उस नारे को सिद्ध करने का काम, उस विचारों को पुष्ट करने का काम किसी न किसी आतंकी ने, किसी न किसी इस देश के गद्दार ने किया। तो हमारा यही कहना रहता है कि हम, ये घटना होती है तो आप इनके विरोध में खड़े क्यों नहीं होते हो भाई? आप जो है धर्म का चोला पहनकर, अफजल खान बनकर, बगरक्का लगाकर, आप जब जब शिवाजी की पीठ में, हिंदू समाज की पीठ में वार करने आएंगे, तब तब आपको शिवाजी पलटकर अफजल खान की छाती चीरकर, पेट फाड़कर आपको राष्ट्रभक्ति का संदेश देगा। हमारा सिर्फ इतना ही कहना है, हमारा देश के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। सब मुसलमानों के हितों की चिंता ये देश भी करता है, ये देश की सरकार भी करती है और ये देश का हर नागरिक भी करता है। आपने एक और विषय अच्छा हुआ याद दिला दी कि विषय कहा गया था कि देश की जब हत्या हुई, ये विभाजन नहीं बोलते हूं मैं, तो देश की हत्या करना बोलता हूं। जब इनके लोगों ने, इनके नेताओं ने इस देश की हत्या की, देश का विभाजन किया, आप 22 यहां नहीं रुके भैया। आप सिर्फ यहां पर इसलिए रुक गए कि आपको इतना विश्वास था कि इस देश में अगर हम रहेंगे तो इस देश का हिंदू समाज जो इतना सहिष्णु है, जो हिंसा के बल पर एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान दे सकता है, वहां भी हम पल कर बढ़ जाएंगे।
और हमने बड़ा मन करके आपको यह स्वीकार किया कि नहीं, आप हमारे भाई हैं, आपको हमने भाई मानकर यहां रोका, यहां जगह दी। नहीं तो वह देश जहां देश की हत्या करके आपने पाकिस्तान बनाया, बांग्लादेश बनाया, वहां जाके हिंदुओं की हालात तो देख लो क्या है। 47 के पहले तो आप जो गीत गा रहे हैं देशभक्ति के कंधे वाला, तो ये भी तो ये समाज उन कंधों के साथ ही चल रहा था। फिर अचानक क्या हो गया? तो अचानक जो हुआ है उन चीजों को भी आप पृष्ठ पर सामने लाए, तो ही आप जो है असली होने के अधिकारी है। नहीं तो बहुत से लोग बोलते हैं कि जो मुहर्रम के जुलूस की जो मांग उठाई, ये बहुत सही उठाई है, और उनका जो कहना है मैं आपको कह के बताऊंगा ही नहीं, आपके समाज के ही बहुत से लोग हैं। इसलिए हमने मांग की थी कि ऐसे ऐसे स्थानों पर जहां पे देश तोड़ने वाली, राष्ट्र विरोधी, समाज को फाड़ने वाली और इस प्रकार की गतिविधियां हुई है, वहां मुहर्रम के जुलूस को प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। और आज मैं अभी कल दीदियां हमारी जाएगी भी, हमारी तो ये मांग है कि ये सारी घटनाएं ये कोई ना कोई षड्यंत्र करके शहर काजी जैसा व्यक्ति या शहर काजी ही करवा रहे हैं, क्योंकि उनके समर्थन में, उनके सामने जो फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगते हुए उन्होंने सम्मान जो ग्रहण किया, उन्हें अब ऐसा कुछ लग रहा है कि हम पे कार्रवाई नहीं हो जाए, इसलिए वो कार्रवाई नहीं होने का दबाव बना रहे हैं। मेरा तो पुलिस प्रशासन से मांग है कि जो सत्य कार्रवाई जिस पे बनती है उस पे कार्रवाई होना चाहिए, शहर काजी पर भी कार्रवाई होना चाहिए, ताकि देश के सच्चे मुसलमानों में संदेश जाना चाहिए कि इस प्रकार भी हमारे देश में कोई काजी नहीं हो जिसके सामने हम हमारे देश की वल्दियत को छोड़ के दूसरे की वल्दियत स्वीकार करें। मतलब हमारा बाप हमारा देश भारत है, हिंदुस्तान है, हमारा माई बाप फिलिस्तीन नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, अमेरिका नहीं है, नेपाल भी हमारा बाप नहीं है। मैं यहाँ बता किया गया था ज्ञापन में। किसने किया था? एक महिला थी वहां पर, उन्होंने कहा था कि मुस्लिमों को टारगेट करना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, उसको लेकर क्या हुआ? देखिए, मैं बहन जी से विनम्र आग्रह करता हूं, आप मेरी बहन है। मुस्लिम बहनों का हम कितना सम्मान करते हैं महादेवगढ़ में, ये महादेवगढ़ से ज्यादा कोई नहीं बता सकता। अभी कुछ समय पूर्व ही खानसावाली से एक बहन, जो एक बिटिया जो यहाँ पर आई, जिसने विवाह किया, आज महादेवगढ़ पर जो अनुष्ठान चल रहा है, वो बिटिया और वो हमारे रोहित कनाडे, वो यहाँ मुख्य जजमान के तौर पर पूरे 1 माह इस अनुष्ठान में सम्मान पा रहे हैं। रहा सेहत का सवाल, तो मेरी सेहत तो ठीक है। ईश्वर ये जो जिन लोगों ने मेरे नाम पे जैसे नामजद मुझ पे आरोप लगाए, ईश्वर इनको दीर्घायु करे। मैं तो यही आपसे कामना करता हूं कि ईश्वर इनको दीर्घायु करे। मैं स्वास्थ्य के नहीं, इनके दीर्घायु होने की ज्यादा कामना करता हूं।